हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइबर मेडिकल एजुकेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टूल एग्जामिनेशन। स्टूल क्या होता है, इसका एग्जामिनेशन हम क्यों करते हैं, आज इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ह्यूमन फीसेस इज कॉल्ड एज स्टूल। जो ह्यूमन फीसेस होते हैं, जो ह्यूमन के द्वारा पास आउट होते हैं, उसको हम कहते हैं स्टूल। स्टूल का मतलब मल, ठीक है, या अनवांटेड वेस्ट मटेरियल, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में पोटी भी कहते हैं। ठीक है, उसी का हम एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, तो जो फीसेस होता है, जो फीसेस वर्ड है वो एक मेडिकल लैंग्वेज में हम उसको कहते हैं फीसेस। ठीक है, तो फीसेस जो होता है वो एक लैटिन टर्म है। ठीक है, जिसको जो पोटी होती है उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में फीसेस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो फीसेस होती है, ये फीसेस क्या होती है, तो स्टूल जो है एक अनवांटेड वेस्ट मटेरियल है, या अनवांटेड हम इसको वेस्ट जूस भी बोल सकते हैं। जो भी हम फूड वगैरह खाते हैं, उसका डाइजेशन, उसका एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन या हमारे स्टमक में जो भी बच जाता है, उसी वेस्ट मटेरियल को हम स्टूल या फीसेस कहते हैं। स्टूल एग्जामिनेशन से हमें यहाँ पता चलता है कि हमारा जो डाइजेशन है सही से हो रहा है या नहीं हो रहा, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रहा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन तो नहीं है, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। इन सभी कारणों की वजह से हमें स्टूल का एग्जामिनेशन करवाते हैं। अब हमारा स्टूल जो है उसमें कुछ हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल बैक्टीरियाज भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ हार्मफुल भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसके अंदर, तो वो कौन से उसका पता न लगाने के लिए हम स्टूल का क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, फीसेस एग्जामिनेशन करते हैं। हमारा जो स्टूल होता है उसका जो कलर होता है वो हमारे खाने पर भी डिपेंड करता है। लाइक वेजिटेरियन जो भी होते हैं, जो भी मीट वगैरह खाते हैं, तो उनके स्टूल का अमाउंट जो होता है वो कैसा होता है, हार्ड होता है। देन वो स्मॉल अमाउंट में स्टूल प्रेजेंट होता है उनका। देन वेजिटेरियन जो होते हैं, वेजिटेरियन जो कि क्या करते हैं, वेजिटेरियन होते हैं। ठीक है, वेजिटेरियन क्या करते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं या फाइबर्स खाते हैं, तो उसके कारण उनका जो स्टूल होता है वो सॉफ्ट स्टूल होता है या बल्कि होता है, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी के द्वारा जो फर्स्ट स्टूल एक्सक्रीट आउट होता है, जो फर्स्ट स्टूल पास आउट होता है, हम उसको बोलते हैं स्कैटोलॉजी और कार्पोलॉजी। तो जो न्यूबॉर्न बेबी के द्वारा फर्स्ट स्टूल जो पास आउट होता है उसकी स्टडी को हम स्कैटोलॉजी या कार्पोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे स्टूल के कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। तो 3/4 पार्ट उसमें वाटर होता है, देन 1/4 पार्ट उसके अंदर हमारे सॉलिड मटेरियल होते हैं। ठीक है, सॉलिड मटेरियल क्या क्या होते हैं वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। देन अनडाइजेस्टेड एंड अनऑब्जर्व फूड होता है। ठीक है, वह फूड होता है जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वह होता है जो कि हमारी बॉडी के द्वारा जो है वो उसको ऑब्जर्व नहीं किया गया, जो कि हमारी बॉडी के लिए वेस्ट था। ठीक है, वो जो फूड रहता है वो स्टूल के थ्रू हमारी बॉडी से पास आउट हो जाता है। देन इसके अंदर हमारे बाइल सोल्ट, बाइल पिगमेंट, कुछ बैक्टीरियाज, इनऑर्गेनिक मटेरियल, लिको एपिथेलियल सेल और ल्यूकोसाइट्स जो भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो स्टूल होता है हमारा स्टूल, यह एक वेस्ट मटेरियल तो है ना, जो कि इंटेस्टाइन से होते हुए कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन से होते हुए निकलता है। ठीक है, मतलब अगर हमारे जीआईटी ट्रैक्ट है ना, जीआईटी ट्रैक्ट में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है या डायरिया हो गया है, तो उस कारण से हम स्टूल का एग्जामिनेशन करते हैं। क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए स्टूल का एग्जामिनेशन किया जाता है। ठीक है, क्लिनिकल डिसीज़ को डायग्नोसिस करना है, लाइक डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, तो उन सभी की कंडीशन में क्या करना होता है, हमें स्टूल का एग्जामिनेशन करना होता है। अब हम स्टूल सैंपल का हम कलेक्शन कैसे करेंगे, स्टूल सैंपल को कलेक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसके अंदर हमारे यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हमें उसके अंदर रखने होते हैं। ठीक है, लाइक इन्फेंट का जो स्टूल होता है, जो इन्फेंट्स होते हैं उनका स्टूल हम स्वैब की हेल्प से कलेक्ट करेंगे। ठीक है, स्पेसिमेन कलेक्ट करने के लिए हमें विद माउथ कंटेनर की रिक्वायरमेंट होती है। विद माउथ कंटेनर मतलब कि हमें एक चौड़े मुंह का कंटेनर की रिक्वायरमेंट होती है। इस तरह से हम एक कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर के अंदर हम स्टूल सैंपल को कलेक्ट करते हैं। अब ये जो हमारा कंटेनर है, यह कंटेनर हमारा लीक प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर कोई कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर हम यूरिन स्पेसिमेन जो है उसको कलेक्ट करेंगे। अब हमें ध्यान रखना है कि जो हम स्टूल लेते हैं उसमें यूरिन का कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए और वाटर का कंटामिनेशन भी नहीं होना चाहिए।